हम देखते हैं कि एल्डर शैन उन सभी साथों से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें पता है कि एकेडमी के गेट पर ये 7 लेजेंड श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के स्टैचू क्यों बने हुए हैं। इस पर शाओ शाओ जवाब देती है कि क्योंकि ये सभी श्रेक एकेडमी के सबसे पुराने और सबसे बड़े जीनियस थे। तो एल्डर शैन बाकियों से भी पूछते हैं, जिस पर बे बे कहता है कि श्रेक 7 मॉन्स्टर्स ने ही श्रेक एकेडमी को इतना फेमस बनाया था, साथ ही उन्होंने एलीट सोल मास्टर क्लास कंपटीशन में अपने दम पर टॉप स्टूडेंट्स को हराकर फर्स्ट पोजीशन अचीव की थी। इस पर एल्डर शैन कहते हैं कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन उन सभी सेवेंस की अचीवमेंट इससे भी कई ज्यादा है और मैं तुमसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम सबको आने वाले एलीट सोल मास्टर क्लास कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और वहीं से नेक्स्ट जनरेशन के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स को चूज करके उन्हें टाइटल दिया जाएगा। तो ये सुनकर वैंग डोंग धीरे से कहता है कि क्या हम लोगों के बीच जो अभी मैच हुआ वो एलीट सोल मास्टर क्लास कंपटीशन नहीं था, तो फिर सब इसे सोल कंपटीशन क्यों बोल रहे थे। जिस पर संची उनसे कहता है कि मैंने सुना है इनर गेट में जो टीम अभी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के नाम से फेमस है उनमें शाओ टाओ, दा याओ हेंग, चेन जिफेंग, शीशी, लिंग लुओकन, योआ हॉक्शुअन, गोंगयांग मो हैं जो कि इनर गेट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। ऊपर से मैंने तो ये भी सुना है कि जब पिछला अपर क्लास सोल मास्टर कंपटीशन हो रहा था तो एक श्रेक मॉन्स्टर को दूसरे प्लेयर से सब्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके बाद उसके फाइनल के काफी अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर उसे श्रेक 7 मॉन्स्टर्स का हिस्सा बना दिया गया था। उसी वक्त एल्डर शैन उन सभी को बताते हैं कि आप सब इस मैच को जीतकर एलाइट टूर्नामेंट में श्रेक 7 मॉन्स्टर्स रिजर्व टीम मेंबर्स बन गए हैं और अगर अपर क्लास सोल मास्टर कंपटीशन में किसी टीम मेंबर को कुछ हो जाता है तो उनकी जगह आप में से किसी को बैटल के लिए भेजा जाएगा। तो ये सुनकर वो सभी सातों खुश हो जाते हैं। अगली समय हम देखते हैं कि वो सभी बात करते हुए जा रहे थे, जहां वो सब आने वाले मैच के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी संची कहने लगता है कि अपर क्लास सोल मास्टर कंपटीशन 1 महीने बाद होने वाला है, इसलिए मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें इनर गेट के स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलने वाला है। इधर शाओ शाओ वैंग डोंग और युहाओ के बारे में सोच रही थी क्योंकि एल्डर शैन ने उन्हें वहीं रोक लिया था। दूसरी तरफ एल्डर शैन वैंग डोंग और युहाओ की मार्शल फ्यूजन स्किल की तारीफ कर रहे थे। अब वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों की फ्यूजन स्किल भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका अटैक लॉन्च होने में बहुत टाइम लगाता है, जिसे कोई भी फास्ट अपोनेंट आसानी से डॉज कर सकता है। इसलिए इस कारण से तुम दोनों की बहुत सी सोल पावर बर्बाद हो सकती है। साथ ही वो उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों को आज मैच में कैसे पता चला था कि वो सब दीवारें कब ओपन होने वाली है। इस पर युहाओ एल्डर शैन को अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक से आसपास का एरिया दिखाने लगता है, तो ये देखकर एल्डर शैन चौंक जाते हैं, जिसके बाद वो युहाओ के ऊपर अपने सोल प्रेशर को डालते हुए कहते हैं कि ऐसी टेक्निक इस लड़के को 10 साल पुरानी सोल रिंग से नहीं मिल सकती, जरूर इसने हमसे झूठ कहा है। तो उनके प्रेशर के कारण युहाओ की सारी सोल रिंग बाहर आ जाती है, जिसे देखकर एल्डर अपने मन में सोचता है कि इसके पास तो सच में 10 साल पुरानी सोल रिंग है। कहीं ये लड़का इंसानी रूप में कोई सोल बीस्ट तो नहीं है। इसलिए वो युहाओ से पूछते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट सोल रिंग के पास अटैक एंड डिटेक्शन दोनों तरह की एबिलिटी कैसे है। 2 तरह की एबिलिटी तो बस मिलेनियर ईयर ओल्ड सोल रिंग से ही मिल सकती है। इधर उनके प्रेशर के कारण युहाओ को बहुत दर्द हो रहा था। तभी वह एल्डर से कहता है कि मैं टैंक सेक्ट का स्टूडेंट हूँ, जिसके कारण टैंक सेक्ट की पर्पल डेमन आइज मेरी स्पिरिट आई के साथ कंबाइन हो गई, जिसकी वजह से मुझे अटैकिंग की एबिलिटी मिली। तो ये सुनकर एल्डर शैन अपना प्रेशर युहाओ के ऊपर से रोकते हुए कहते हैं कि अच्छा तो वो एक म्यूटेटेड सोल टेक्निक है, लेकिन मैं फिर भी हैरान हूँ कि तुम्हारी 10 साल पुरानी सोल रिंग ने तुम्हें एक 10,000 साल पुरानी सोल रिंग जैसी डिटेक्शन की स्किल दी है। इधर ये सब तियानमेंग और बिंग बिंग भी सुन रहे थे। तभी तियानमेंग हंसते हुए कहने लगता है कि इन बेवकूफ लोगों को क्या लगता है कि ये युहाओ की सच्चाई इतनी आसानी से पता कर लेंगे। तभी बिंग बिंग उससे कहती है कि मुझे ये बुढ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए हो ना हो ये जरूर ग्रैंड सोल एंड मास्टर होगा। तभी एल्डर शैन उन दोनों को वहां से जाने को कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओ शाओ और बाकी सभी लोग युहाओ और वैंग डोंग का इंतजार कर रहे थे। इसलिए जब वो दोनों वहां आते हैं तो कैटुओ उन दोनों की फ्यूजन स्किल की तारीफ करने लगता है। इस पर युहाओ कहता है कि यह मैच हमने सभी के कारण जीता है।
क्योंकि अगर आप सब उन सबको एक रो में ना लाते तो हम कभी नहीं जीत सकते थे। इसके बाद संशी सभी से उनकी एज पूछते हुए कहता है कि अब हम लोग श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के रिजर्व मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रैंड सो लैंड मास्टर बन सकते हैं। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। अब जब सभी लोग अपनी एज बताते हैं तो उनमें से सबसे बड़ा बेई था। तभी काटुओ युहाओ को बताता है कि मैंने बीबी से टैंक सेक्ट के हिडन वेपन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है और मुझे पता चला कि उन हिडन वेपन और सोल गाइडिंग वेपन्स में काफी सिमिलरिटी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं भी टैंक सेक्ट ज्वाइन करूंगा ताकि हिडन वेपन्स के बारे में जानकर उन्हें सोल गाइड के साथ कंबाइन करके स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स बना सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंग या सबको विनर्स बनने की खुशी में पार्टी दे रही थी, क्योंकि सभी 7 में से 5 लोग उसके टैंक सेक्ट के मेंबर बन चुके थे। तभी बीबी सभी को बताता है कि जल्दी हमें टीचर शान से ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिस पर शाओ शाओ उससे एल्डर शान के कैरेक्टर और नेचर के बारे में पूछती है। इस पर वो उसे बताता है कि मुझे उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। अब हम अगले सीन में 15 दिन के बाद का समय देखते हैं, जहां एल शान की ट्रेनिंग के कारण सभी 7 की सोल पावर बढ़ चुकी थी। साथ ही वैंग डोंग लेवल 29 पर पहुंच जाता है। इसके बाद एल्डर शान उन सबसे कहते हैं कि अब न्यू हाई लेवल सोल मास्टर लैंड कंपटीशन में बस 10 दिन ही बाकी है, इसलिए सिलेक्टेड मेंबर्स होने के कारण अब वक्त आ गया है कि तुम लोग सिलेक्टेड मेंबर्स से मिलो और उनकी एबिलिटीज के बारे में जानो। उसी वक्त पास वाली लेक में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती है और उन लहरों के बीच सभी 7 सीनियर लेक के ऊपर काफी तेजी से दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। इसके बाद एल्डर शान उन सभी सीनियर्स को अपना अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है, जिसको सुनकर वह सभी 7 एक एक करके अपनी अपनी सोल रिंग को बाहर निकालकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जिनमें पहला याओ होक्शुअन था जो कि लेवल 55 का इंटेलिजेंस टाइप सोल किंग था। दूसरी लड़की का नाम लिंग लचन था जो भी लेवल 55 का कंट्रोल टाइप सोल किंग थी। वैसे ही तीसरे और चौथे का नाम चेन जिफेंग और गोंगयांग था और ये दोनों लेवल 57 और 59 का स्ट्रॉन्ग अटैकर और सपोर्ट टाइप सोल किंग थे। इधर 5वीं स्टूडेंट का नाम शीशी होता है जो लेवल 57 की फास्ट अटैक टाइप सोल किंग थी। और आखिर के दोनों दाई याओहिंग और शाओताओ थे जो दोनों लेवल 64 और 67 का स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप सोल एम्परर थे। तो दाई याओहिंग को देखकर युहाओ अपने मन में सोचने लगता है कि यह तो दाई फैमिली का सन और हुआबिन का बड़ा भाई है। तभी इतने पावरफुल लोगों को देखकर वैंग डोंग कहता है कि अगर यह पार्टी स्पेंट इतने पावरफुल है तो ना जाने अपर क्लास सोल मास्टर कंपटीशन कितना ज्यादा खतरनाक होता होगा। आगे एल्डर शान उन सबको लेकर एक रूम में आ गए थे, जहां वह उन सभी को अलग अलग 2 टीम बनाकर फ्रेंडली फाइट करने को कहते हैं ताकि सभी जूनियर सीनियर एक दूसरे की एबिलिटीज को जान सके। तभी एल्डर शान शाओताओ और दाई याओहिंग को कैप्टन्स बनाते हुए कहते हैं कि शाओताओ यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो 2 मेन स्टूडेंट्स और 4 जूनियर स्टूडेंट्स को चूज करेगी और दाई याओहिंग 3 मेन और 3 जूनियर को चूज करेगा। तो ये सुनकर शाओताओ सबसे पहले गोंगयांग और युहाओ को चूज करती है, जिसके बाद याओ हाओ घुआन, चेन जीफेंग और संशी को अपनी टीम में बुलाता है। अब ऐसे ही वो दोनों बाकियों को भी अपनी अपनी टीम में बुला लेते हैं और आखिर में वैंग डोंग और शाओ शाओ बचते हैं। इधर वैंग डोंग युहाओ की टीम में जाना चाहता था और उसे डर लग रहा था कि कहीं शाओताओ शाओ शाओ का ना चूज कर ले, लेकिन तभी शाओताओ वैंग डोंग को अपनी टीम में बुलाती है। तो ये सुनकर वैंग डोंग खुश हो जाता है, जिसके बाद एल्डर शान उन दोनों को 10 मिनट का टाइम देते हुए कहते हैं कि 10 मिनट बाद दोनों टीम के बीच बैटल स्टार्ट होगी और जब तक दोनों टीम अपनी अपनी फाइट की स्ट्रैटेजी बना लो। इसके बाद वो सब प्लानिंग करने लगते हैं, जहां गोंगयांग शाओताओ से कहता है कि तुमने एक भी कंट्रोल टाइप मास्टर को चूज क्यों नहीं किया। इस पर शाओताओ उससे कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ। अब वो फाइट की प्लानिंग करने लगती है। दूसरी तरफ दाई याओहिंग है, शाओताओ और बाकी दोनों सीनियर को हराने पर फोकस करने को कह रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि युहाओ वैंग डोंग और बाकी जूनियर काफी वीक है। तभी वैंग डोंग शाओताओ से पूछता है कि मैंने सुना है कि आप सबके बीच एक सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट भी था, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी सोल गाइड का स्टूडेंट नहीं दिख रहा। इस पर शाओताओ उससे कहती है कि वो टीम में इसलिए था क्योंकि मैं मैच में अपने इवल्स फायर्स के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी
लेकिन अब मेरी अंदर की इवल्स फायर्स खत्म हो गई है, इसलिए उसे टीम से बाहर कर दिया गया क्योंकि वह अपने सोल गाइड वेपन के बिना बहुत ज्यादा वीक था। तो ये सुनकर युहाओ अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा लगता है इनर गेट में सोल गाइडिंग डिवीजन के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती। तभी काटो और शाओ शाओ से कहता है कि मैं आपको जरूर प्रूव कर दूंगा कि एक सोल गाइड मास्टर भी श्रेक 7 मॉन्स्टर के मेंबर्स बनने के काबिल होता है। लेकिन शाओताओ उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। आगे दोनों टीम सोल अरेना में आ गए थे, जहां सभी के अरेना के अंदर आते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।